और एक बार फिर से आपको सीधे लिए चलते हैं यूपी के लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश और यामानासी के इन संबंधों ने एक नई साझेदारी के युग की शुरुआत की है और मैं इसके लिए यामानासी प्रीफेक्चर के ऑनरेबल गवर्नर और उनकी पूरी टीम का उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जापान ने दुनिया को दिखाया है कि लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद डिसिप्लिन, विल पावर, हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड, इनोवेशन एंड नेशन फर्स्ट की भावना के साथ अगर सही दिशा में प्रयास किया जाए तो कोई भी चुनौती आपके मार्ग में बाधा नहीं बन सकती। आज जापान विश्व की प्रमुख इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल पावर के रूप में स्थापित है। आज जापान में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स और हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ क्लीननेस और कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी के लिए पूरी दुनिया में जापान की अपनी एक अलग पहचान है। काइजेन, मोनोजुकुरी और वा यानी सामाजिक सामंजस्य, ये जापान की लाइफ स्टाइल और वर्क कल्चर का महत्वपूर्ण आधार है। इन मूल्यों की झलक जापान के एडमिनिस्ट्रेशन में, इंडस्ट्री में, एजुकेशन और सोशल लाइफ हर क्षेत्र में दिखाई देती है। शिकानसेन यानी जापान की जो बुलेट ट्रेन है, अपने टेक्निकल एफिशिएंसी, पंक्चुअलिटी, सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी के लिए पूरी दुनिया के अंदर विख्यात है। यह ट्रेन जापान की सोच का प्रतीक है कि जहां टेक्नोलॉजी के साथ प्रिसीजन, स्पीड के साथ सेफ्टी और डेवलपमेंट के साथ रिलायबिलिटी को समान महत्व दिया जाता है, उत्तर प्रदेश भी आज अपने एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट्स, हाई स्पीड कनेक्टिविटी और मॉडर्न ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से इस सोच को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ा रहा है। हमारा लक्ष्य केवल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना नहीं, अपितु ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम तैयार करना है जो इंडस्ट्री को स्पीड दे सके, आम नागरिक को सेफ्टी दे सके और इन्वेस्टर्स को एक रिलायबिलिटी दे सके। जापान के पास इंडस्ट्रियल एक्सीलेंस की एक असाधारण विरासत है और उत्तर प्रदेश के पास अपने युवाओं की एक ऊर्जावान पीढ़ी है जो सीखने, सृजन करने और नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश के युवा ऐसी स्किल, प्रिसीजन एंड वर्क कल्चर सीखें जिसकी डिमांड टोक्यो से लेकर दुनिया के किसी भी एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब तक हो। लैंग्वेज उन्हें जापान से जोड़ेगी, टेक्निकल स्किल उन्हें इंडस्ट्री से जोड़ेगी और जापानी वर्क कल्चर उन्हें ग्लोबल स्टैंडर्ड से जोड़ेगा। आज ग्लोबल कंपनीज ऐसी जगह की तलाश में है जहां रिजियंस हो
रिलायबिलिटी हो, ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए डाइवर्सिफिकेशन हो और बड़े पैमाने पर ग्रोथ की क्षमता भी हो। उत्तर प्रदेश इन चारों आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता रखता है। पिछले 3 दिनों में जापानी डेलीगेशन के प्रतिनिधियों के साथ हुई बातचीत में वर्किंग रिलेशनशिप को मजबूत करने, उत्तर प्रदेश की पॉलिसीज तथा बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने और उसे बेहतर बनाने तो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के अवसरों पर एक विस्तृत चर्चा हुई। जापानी प्रतिनिधियों ने उत्तर प्रदेश की पॉलिसी रिफॉर्म और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हुए सुधारों की सराहना की है। विशेष रूप से सीमलेस अप्रूवल, लैंड अलॉटमेंट की सरल प्रक्रिया, रिड्यूस कॉम्प्लायंसेस की सकारात्मक बदलाव बताया है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर्स, इंडस्ट्रियल पार्क्स और बेहतर कनेक्टिविटी को भी उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए महत्वपूर्ण सकारात्मक पहलू माना है। प्रदेश में निर्मित उत्पादों की देश के अलग अलग हिस्सों में सीमलेस मूवमेंट संभव हो रही है। यामानासी के साथ हमारे सहयोग अब मजबूत और संस्थागत व्यवस्था में हमें इसे बदलना है। इन्वेस्ट यूपी में एक डेडिकेटेड यामानासी डेस्क स्थापित किया जाएगा, जो यामानासी सरकार वहां के उद्योगों और निवेशकों के लिए एक निरंतर समन्वय करेगा। दोनों पक्ष इन्वेस्टमेंट, प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्री की आवश्यकता, अप्रूवल्स और सामने आ रही चैलेंजेस से जुड़ी हर जानकारी को हर 90 दिन में कोऑर्डिनेशन और रिव्यू करेंगे ताकि किसी भी स्तर पर कोई गैप न रहे। इससे एमओयू के क्रियान्वयन से लेकर के इन्वेस्टमेंट तक की पूरी प्रक्रिया को एक नई गति मिलेगी। मैं यामानासी के ऑनरेबल गवर्नर को विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यामानासी एमएसएमई कंपनियों के उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए 600 करोड़ रुपए का फंड घोषित किया है। यह उत्तर प्रदेश में जापानी उद्योग के विश्वास का महत्वपूर्ण प्रमाण है। हम जेट्रो और जाइका के साथ अपने सहयोग को और मजबूत करना चाहते हैं। हमारा प्रयास होगा कि इनके माध्यम से अधिक जापानी कंपनियां एमएसएमई और बिजनेस नेटवर्क्स को उत्तर प्रदेश में निवेश के अवसरों के साथ जोड़ा जाए। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है, जापानी कंपनियों के लिए उत्तर प्रदेश में निवेश को आसान, तेज और सुविधाजनक बनाना। फरवरी 2026 की जापान यात्रा के दौरान जापानी सीएक्सओज, बिजनेस एसोसिएशंस एंड इंडस्ट्रीज डेलीगेशंस के साथ हमने व्यापक चर्चा की थी। इन चर्चाओं के दौरान यह भी सहमति बनी कि उत्तर प्रदेश सरकार जापान के अन्य प्रीफेक्चर के साथ भी सहयोग को आगे बढ़ाएगी। हमारा प्रयास होगा कि यामानासी के साथ विकसित मॉडल को यामानासी के माध्यम से जापान के अन्य प्रीफेक्चर्स तक भी एक विस्तार दिया जाए और इसके लिए ऑनरेबल गवर्नर यामानासी ने अपने सहयोग की इच्छा जताई है। मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश की गलगोटिया यूनिवर्सिटी से ने जापानी डेलीगेशन के साथ एमओयू किया है। हम चाहते हैं कि इस प्रकार की साझेदारी उत्तर प्रदेश के और विश्वविद्यालयों तथा जापान के विश्वविद्यालयों और संस्थानों के बीच भी विकसित हो। हेल्थ केयर और मैन्युफैक्चरिंग प्रोफेशनल्स के साथ पॉलिटेक्निक, नर्सिंग ग्रेजुएट्स
अन्य टेक्निकल कोर्सेज के छात्रों को जापानी लैंग्वेज में ट्रेंड करने, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग के अवसरों का विस्तार करने का कार्य भी हम इसके साथ करेंगे। हम जापानी कंपनियों के साथ मिलकर उनके सेक्टर स्पेसिफिक मैन पावर जरूरतों को समझना चाहेंगे, ताकि इन्हीं आवश्यकताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश में हम विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार कर सकें और जापानी लैंग्वेज की तैयारी भी कराई जा सके। हमारा लक्ष्य है कि इंडस्ट्री की